हेलो दोस्तों, आज हम 4.3 प्रश्नावली बनाएंगे। एक्सरसाइज 4 इसमें बोल रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है तो इसको हम चेक करेंगे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के पहले हम डी मतलब विवेचक ज्ञात करेंगे, तब पता चलेगा कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो ये बनाते हैं। यहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा, जो x² का गुणांक रहता है वही ए रहता है, ए बराबर 2। बी बराबर कितना हो जाएगा, जो x के गुणांक रहता है तो -7, और सी बराबर जो अचर संख्या रहता है सी हो गया। फार्मूला डी बराबर होता है फार्मूला b² माइनस 4ac हो गया। डी निकालेंगे हम, बी कितना दिया -7, -7 के स्क्वायर माइनस 4a, ए 2 दिया है और सी 3। देखिए जब भी ऊपर सम संख्या रहेगा, अगर जैसे माइनस यहाँ 7 है, इसको ऊपर सम संख्या है तो प्लस में कितना हो जाएगा 49। यही अगर विषम संख्या रहता तो -49 होता, बाकी सम संख्या इसलिए 49 हो गया। अब देखिए 4 12 दूना 24, तो इसको करेंगे तो 49 में से 24 जाएगा कितना बचेगा 25। तो डी के मान 25 आया, जो 0 से बड़ा है तो मूलों का अस्तित्व है। क्या चीज है, मूलों का अस्तित्व है, है। तो आइए हम इसको पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करते हैं। तो मूलों का अस्तित्व तो इसके पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन में बता लेंगे। 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 तार ले क्वेश्चन। देखिए पूर्ण वर्ग विधि से बनाने से पहले हम इसको अचर संख्या, देखिए अचर संख्या 3 है, 3 को हम बराबर को पर भेजेंगे। देखिए 2x² माइनस 7x अचर संख्या को उत्तर भेजेंगे तो प्लस में है तो माइनस में 3 होगा। दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए अब क्या करेंगे, पहला स्टेप हुआ। अब दूसरा स्टेप करेंगे, x² के गुणांक से, x² के गुणांक जो 2 है, x² के गुणांक को सब में, x² के गुणांक के सब में दोनों पक्षों में भागा दे देंगे। x² के गुणांक कितना है लिख देते हैं कि x² के गुणांक से दोनों पक्षों में भागा देने पर, दोनों पक्षों में भाग करने पर, दोनों पक्षों में भाग करेंगे क्या गुणांक से, x² गुणांक है। x² गुणांक है कितना 2 है, तो हम 2 से सब में भाग करेंगे। देखिए तो 2x² माइनस 7x इक्वल टू बराबर 3। अब x² गुणांक 2 से हम सब दोनों पक्षों में भाग करेंगे तो x² गुणांक है कितना 2, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से, इसमें 2 से, ये 2 से 2 कट गया तो कितना बचा x² माइनस 7x ओपन 2 बराबर 3/2। अब देखिए अब करेंगे x के गुणांक के, देखिए x के गुणांक 7/2 है, x के गुणांक के आधा करके फिर उसे वर्ग करेंगे और दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। ध्यान से सुनिएगा, x के गुणांक को पहले आधा करेंगे, फिर इसको वर्ग करेंगे, फिर दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। देखिए लिख देते हैं, x के गुणांक को आधा करके
फिर इसे वर्ग करके दोनों दोनों पक्षों में जोड़ने पर देखिए, अब x गुणांक को आधा करेंगे। पहले हम x का गुणांक दिया कितना है, x गुणांक है 7/2। आधा कैसे करते हैं, अगर मान लीजिए कि अगर 40 को आधा कितना करेंगे, 2 से भाग देते हैं। आधा करने के लिए तो हम इसको 7/2 है तो 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो 7/2, नीचे एक छुपा होगा तो 1 चलेगा ऊपर और फिर कहाँ जाएगा 2 नीचे, तो आ जाएगा कितना 7/2 ना के 4, 7/4। अब इसको वर्ग करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16, वर्ग करके इसे वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो कितना कितना जोड़ेंगे, 49/16। देखिए फिर से समझिएगा, पहले x के गुणांक को 7/2, इसको आधा किया, 2 से भाग दिए, नीचे एक ट्रिपल होगा तो 7/2, एक ऊपर चल जाता है तो नीचे बचा 2, तो 7 में x करेंगे तो 7 और 2 ना के 4। अब इसको फिर वर्ग करने के लिए करा तो 7 का वर्ग करेंगे तो 49 और 4 का वर्ग करेंगे तो 16। अब ये दोनों पक्षों में जोड़ने के लिए तो करा है तो जोड़ देंगे x² प्लस 7x/2 प्लस 49/16, यह बगल जोड़ दिए। अब वो बगल जोड़ देंगे प्लस 49/16। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए सॉरी, यहाँ पे माइनस है, माइनस। अब देखिए, अगर हम इसको x को ऐसे लिख सकते हैं x का स्क्वायर, कोई दिक्कत। देखिए इसको देखिए तो हम लिख सकते हैं 49 है तो 7/4 का स्क्वायर, यहाँ तक दिक्कत। अब देखिए ये a² ये b² हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस लिखते हैं, इसको देखिए तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये a² हो गया, अभी b² होगा। देखते हैं माइनस है तो a² प्लस b² -2 है अभी ना, तो -2 a कितना है x और b कितना है 7/2 आ गया ना। अब देखिए सॉरी गलती, 2ab कितना है 7/4 में है, 7/4 यही ना b होता है तो b 7/4। अब देखिए अब a प्लस b सॉरी a² -2ab प्लस b² के तो बराबर इन एलसीएम लेंगे तो 16 एलसीएम, 2 के पढ़ा 16 के बार में 8 बार में 8 के प्रति में पढ़ेंगे तो 18 के 24 प्लस 16 के पढ़ा 16 एक बार में तो 1 के पढ़ा 49 पढ़ेंगे तो 49। अब देखिए अब बोल रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर पर टूट गया तो a माइनस बी कितना है 7/4 के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, बराबर पहले जोड़ी 9 4 13 और 6 4 2 6 1 7 73/16। सॉरी देखिए गलती से बोल तो रहे, देखिए माइनस में 3/2 है तो यहाँ माइनस में होगा। देखिए -24 तो यहाँ कितना बचेगा 25/16। देखिए थोड़ा सा एक ठो माइनस छूटा, यहाँ पे लिखा हुआ था यहाँ ऐसे छोड़ दी, पूरा गलती वाला था। अब देखिए अब x -7/4 स्क्वायर तो उधर जाकर रूट में होगा तो रूट में 25/16 हो गया। अब पता है कि रूट से 2 मान निकलता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो x -7/4 इक्वल टू 25 कितना के 5 के और 16 4 के, तो प्लस में हुआ एक बार 5/4 माइनस में 2 निकल गया। अब देखिए 2 निकला तो इसको उधर भेजेंगे तो एक के मान लेते अल्फा, एक के मान लेते बीटा, तो ये 7/4 हो जाएगा प्लस में, तो एक बार इसके साथ प्लस में, एक बार इसके साथ प्लस में, तो x बराबर 5/4 प्लस 7/4 ये हो गया इसके साथ। अब दूसरा का देखिए x बराबर -5/4 और फिर ये माइनस 2 का जाएगा प्लस में 7/4, दोनों से कंपेयर कर दिए, एलसीएम 4 आया तो 5 रहेगा और 7
अब यहाँ देखिए एलसीएम 4 आया, 5 रहेगा और प्लस 7, 4 के पढ़ा में 4 एक बार में 5 पढ़ा इसी पढ़िए x बराबर। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, वहाँ पे नहीं लिखना चाहिए। तो देखिए अब 7 5 12, पहला है x के मान 12/4 और दूसरा का x के मान आया 2/4, 2/4 इसको तोड़ेगा तो 3, अगर किसको करें तो 1/2, तो 2 को x के मान कितना है 2, तो ये बोला था कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो निकल गया एगो x के मान 3, एगो 1/2, यही आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लिया। देखिए अगला दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 2x² + x - 4 = 0। तो हम बताए हैं कि पहले इसको डी निकाल के चेक करें कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। हम पहले यहाँ निकालते हैं a बराबर 2, b बराबर x के गुणांक होता है तो 1 होगा, और c बराबर -4। तो फॉर्मूला डी बराबर क्या होता है b² - 4ac। b कितना 1, 1 के स्क्वायर -4 गुने 1 कितना दिया 2, और c कितना दिया -4, 1 के स्क्वायर 1, और देखिए -4 और माइनस या तो माइनस प्लस, और 4 16 2, 16 2 रखे 32, 1 के स्क्वायर क्या आएगा प्लस 32 इक्वल टू कितना 33। ये भी डी के मान 0 से बड़ा है तो ये मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व है। अब देखिए फिर बनाएंगे पूर्ण वर्ग विधि का, तो 2x² + x - 4 = 0। तो हम बताए थे पहला स्टेप कि पहले अचर संख्या को बराबर को उस तरफ भेजेंगे। तो पहले अचर संख्या को उस तरफ भेजते हैं। तो देखिए 2x² + x, अचर संख्या -4 है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस में 4 हो गया। अब दूसरा स्टेप बताए थे हम, पिछला बार लैंग्वेज लिखते थे, इस बार लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। दूसरा स्टेप था कि x² के गुणांक को x² के गुणांक से दोनों पक्षों में भागा देने का लिख देते हैं। x² के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग करने पर दोनों पक्षों में भाग करेंगे x² गुणांक से, तो 2x² + x बराबर 4। 1 से गुना कितना है 2 है तो 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, देखिए ये 2 से 2 कट गया तो बचेगा x² + x/2, मतलब ये 2 से 2 कट गया के बार में 2 बार में। अब देखिए अब तीसरा, पहला स्टेप तो अचर संख्या, दूसरा तीसरा स्टेप बताए थे कि x के गुणांक के आधा करके फिर उसे वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने के लिए x के गुणांक के आधा करके, यहाँ देखिए x के गुणांक है 1/2, ऐसे ही है x गुना 1/2 है। अब इसको आधा करेंगे, आधा करके फिर इसे वर्ग करके और दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो देखिए तो दोनों पक्षों इसको यह है, इसको आधा करने के लिए अगर मैंने 4 दिया तो आधा करते तो 2 से भागा देंगे, तब 2 से के बाद में 2 बार में ये आधा हो गया। अब 1/2 इसको कितना से भागा देंगे 2 से देंगे, तो 1/2 नीचे एक छुपा होगा तो ये कहाँ चल जाता है ऊपर, तो 1, अभी 2 कहाँ जाएगा नीचे, तो 1/4। अब इसको वर्ग करके और दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, तो 1/4 के वर्ग करेंगे तो 1 और 4 का स्क्वायर 16, 1/16 दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। आइए जोड़ते हैं, लिख देते हैं x के गुणांक के आधा करके फिर इसे वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर आइए जोड़ते हैं। अभी हम निकालें
कितना है 1/16, 1/16 तो दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस x/2, 1/16 है तो 1/16 इस पक्ष में जोड़ देते हैं, बराबर है 2 है तो इन्हें जोड़ते हैं 1/16। दिक्कत? अब देखिए, अब जोड़ दिए 1/16। देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। दिक्कत? अब देखिए इसको हम कर सकते हैं 1/4 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चल गया, ए स्क्वायर अभी बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए प्लस है तो इसको तोड़ेंगे 2, ए कितना है एक्स और बी कितना है 1/2 है, तो ए बी ना सॉरी बी 1/4 हो गया, बराबर 16, नीचे एक छुपा होगा तो एक के पढ़ा में 16, 16 बार में तो 16 के पढ़ा 2 पढ़ेंगे तो 16 दूना के 32 प्लस 16 के पढ़ा में 16 एक बार में तो एक के पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो एक रहेगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab के फॉर्म में, तो इसका फॉर्मूला है 1 + b का होल स्क्वायर, तो एक कितना है x है और b 1/4 है, तो x प्लस 1/4 के स्क्वायर हो गया और 32 सब 33/16। अब देखिए अभी a + b का होल स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर तो जाकर रूट में होगा, तो निकालते देखिए x + 1/4 स्क्वायर तो नहीं जाकर तो रूट में होगा 33/16। अब देखिए x + 1/4 पता होगा कि रूट से निकलता है तो एगो नेगेटिव में एगो पॉजिटिव में, तो रूट दोनों ला है तो 16, रूट तो 33 कोई के नहीं है बट 16 कितना के 4 के है, तो एगो माइनस में एगो रूट 33/4, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो हम दोनों को पारापारी अब इसको उधर भेजते हैं, तो x बराबर रूट 33/4 प्लस में दूर का चल जाएगा माइनस में 1/4। अब देखिए फिर x बराबर माइनस रूट 33/4 अभी प्लस में तो उधर का चल जाएगा माइनस में 1/4। अब देखिए 4 4 के एलसीएम 4, 4 के पढ़ा में 4 एक बार में तो एक के पढ़ा रूट 33 बार पढ़ेंगे तो रूट 33 और माइनस 4 के पढ़ा में 4 एक के बार में तो एक के पढ़ा पढ़ेंगे तो एक, तो एगो एक्स का मान आया रूट 33 - 1/4। अब इसको देखिए एलसीएम 4, 4 के पढ़ा में 4 एक बार में तो एक के पढ़ा रूट पढ़ी तो माइनस रूट 33, और यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस 4 के पढ़ा में 4 एक बार में तो एक के पढ़ा पढ़ेंगे तो एक रहेगा, तो दुख सो ऐसा है एगो रूट 33 - 1/4 एगो एक्स बराबर माइनस रूट 33 - 1/4, तो हम लिख देते हैं एक्स बराबर रूट 33 - 1/4 एगो माइनस रूट 33 - 1/4 आ गया दो मूल। थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 4x² + 4 रूट 3x + 3 = 0। इसको पहले हम जांच करेंगे कि मूल वास्तविक है या नहीं, तो पहले यहाँ a बराबर निकालेंगे 4, b बराबर 4 रूट 3 और c बराबर 3, तो d के फॉर्मूला का जो होता है d बराबर b² - 4ac। देखिए तो b कितना है 4 रूट 3, 4 रूट 3 के स्क्वायर करेंगे -4a के मान कितना 4 और c के मान 3। देखिए 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 और गुने रूट 3 के स्क्वायर, रूट 3 के स्क्वायर करेंगे तो देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता तो बचा कितना 3, तो स्क्वायर करिएगा तो रूट 9 आएगा, तो रूट 9 कितना के बारे 3 के जैसे आप निकाल सकते हैं, तो 4 के स्क्वायर कितना 16 और गुने 3 की स्क्वायर से रूट करेगा तो कितना 3 -4 को 16 और 3 48, तो देखिए 48 - 48 = 0। ये भी डी के मान 0 आया, ये भी मूल वास्तविक है। आइए हम निकालते हैं
अब लिख लेते हैं मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। तो पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए पहला स्टेप था कि अचर संख्या को बराबर को उधर भेजेंगे। तो देखिए 4x² प्लस 4√3x प्लस में तो उधर का जाएगा माइनस में -3। अब देखिए दूसरा स्टेप था कि x² के गुणांक को दोनों पक्षों में भागा करने पर x² के गुणांक से लिख देते हैं कि x² के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग करने पर, दोनों पक्षों में भाग करने पर देखिए x² के गुणांक कितना है, हमारे लिख देंगे 4x² प्लस 4√3x बराबर -3। देखिए x² गुणांक 4 है तो 4 से सब में भाग देंगे, दोनों पक्षों में बोला था 4 से भाग देंगे। ये 4 से 4 कट गया और देखिए ये 4 से 4 कट गया तो बचा क्या थी x² प्लस √3 x बराबर -3/4। अब तीसरा स्टेप था कि x के गुणांक के आधा करके वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने के लिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि x के गुणांक को आधा करके फिर इसे आधा करके फिर इसे वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर। अब देखिए इसको आधा करेंगे √3 है तो √3 के आधा कितना करेंगे 2। अब इसको स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है, कहता है कि आधा करके फिर से वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने के लिए। तो इसको अब वर्ग करेंगे √3/2 के वर्ग तो आएगा स्क्वायर से तो रूट कर जाएगा तो 3 और 2 के वर्ग 4 तो 3/4 दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। आइए जोड़ते हैं x² प्लस √3x कितना 3/4 दोनों पक्षों में जोड़ना था 3/4 बराबर -3/4 प्लस 3/4। जोड़ दिया देखिए इससे कट जाएगा यानी 0 आ जाएगा। अब देखिए इसको ऐसा तोड़ेंगे कि यहाँ प्लस में सब है तो a प्लस b का होल उसका पता तोड़ना है। तो देखिए तो इसको लिख सकते हैं x²। अब इसको देखिए लिखना है a प्लस b के होल स्क्वायर पर, तो इसको ऐसा करके इसको देखिए तो 3 है तो इसको √3 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा। देखिए तो स्क्वायर से रूट कट गया तो बचा कितना आखिर तो 3 बची है। खाली हम a प्लस b का होल स्क्वायर बैठाने के लिए खाली हम रूट दे रहे हैं। देखिए 3 है इसको हम रूट दे के फिर स्क्वायर कर देंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा। देखिए तो स्क्वायर से रूट कट जाना है तो 3 बचिए गया, ताकि हमको a प्लस b का होल स्क्वायर पर बैठाना है इसलिए हम कर रहे हैं। देखिए तो √3 के स्क्वायर √3/4 के स्क्वायर कर देते हैं। √3/4 कितना के 2 के है 2 का स्क्वायर कर देते हैं। देखिए थोड़ा सा इंक डाल देते हैं। अब इसको बैठाइए ये बन गया a², ये हो गया b²। अब इसको पूरे 2ab पर बैठाइए, थोड़ा सा रुकिए। इंक डाल दिया। अब देखिए ये तोड़ दिए। अब इसको प्लस में है तो 2a कितना है a के मान x है और b कितना है √3/2 तो √3/2 दिक्कत बराबर इन्हें 0 बचा, यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब देखिए
ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो एक ए हो गया ए और ये हो गया बी, तो प्लस √3/2 के का चीज होल स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए स्क्वायर तो उधर रूट में जाएगा, तो x प्लस √3/2 इक्वल टू, ये रूट में जाएगा तो रूट में 0, तो 0 में रहेगा। अब इसको उधर भेजेंगे तो x बराबर प्लस में तो काटे में जाएगा √3/2। अब एक ही तो मूल है तो 2 ठो निकालेंगे, तो माइनस में लिखते थे माइनस में √3/2, 2 ठो मूल होता है तो 2 ठो मूल निकाल दिया हम। अब देखिए तीसरा हो गया चौथा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है चौथा क्वेश्चन है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। हम पहले चेक करेंगे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर 4। a बराबर गुणांक लिखाता है, इसको गुना करके एक आगे एक छुपा होगा तो एक लिख दिया, और c अक्षर कैसे बोलते हैं। अब फॉर्मूला d बराबर फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। डी के मान बी के मान कितना हुआ 1² माइनस 4 गुने a के मान कितना 2 और c के मान 4, तो 1 माइनस 4 को 16 दूना कर 32 माइनस 31 आया। अब देखिए d के मान आया माइनस 31, जो 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा रहता तो इसका मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। d के मान अगर 0 से बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा तब वो मूलों का अस्तित्व होगा। तो ये d के मान माइनस में 31 है, तो मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। इसका पूर्ण विधि से नहीं बनेगा, कारण कि मूलों का अस्तित्व माइनस में आ रहा है। अब पिछला वीडियो में एक तो 4.2 का क्वेश्चन एक तो छूट गया था, वो आज बनाते हैं। देखिए 4.2 पे एक तो क्वेश्चन छूट गया था, लास्ट वाला क्वेश्चन था वो था लास्ट वाला क्वेश्चन था कि एक कुटीर उद्योग, देखिए 4.2 के पिछला वीडियो में एक क्वेश्चन छूट गया था। बोल रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग मतलब एक प्लांट है, उसमें कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण लागत रुपए में उस दिन का निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। बर्तनों की संख्या में से दुगना से कितना अधिक है 3 अधिक है। तो उस दिन में कुल निर्माण लागत 90 रुपया लगा। कुल कितना लगा, दुगना से 3 अधिक बर्तन बनाने अधिक थी, तो उसका कुल कितना लगा 90 रुपया। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो हमें काची याद करना है, बर्तनों की संख्या ज्ञात करना है, प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करते हैं। अब मान लेते हैं कि बर्तनों की संख्या बराबर x, मान लेते हैं बर्तन। क्वेश्चन नंबर 4.2 के केवल क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन। मान लेते हैं बर्तनों की संख्या बराबर x, संख्या बराबर x। अब पूछ रहा था कि कुल निर्माण लागत कितना दुगने से 3 अधिक है, तो प्रत्येक नग की लागत कितना रहा था, प्रत्येक नग की लागत दुगना से तो नहीं, दुगना से तो एक का दुगना कितना 2x और 3 अधिक मतलब 3 जोड़ दिया। अब बोल रहा था कि इसको बनाने में 90 रुपया निर्माण लागत लगा। फिर पे निर्माण लगा 90 रुपया प्रश्नानुसार यानी दोनों को बनाने में 90 रुपया लगा। तो x इंटू गुना कर देंगे 2x प्लस यानी कि बनाने में कितना रुपया लगा 90 रुपया। अब देखिए 2 से x में करेंगे तो 2x² प्लस 3 को x में करेंगे तो 3x बराबर कितना 90। इसको इन्हें भेज देते हैं 2x² प्लस 3x माइनस 90 इसको 0। 90 और 2 से कितना हमको लाना है प्लस में 3, तो 90 और 2 से 90 गुने 2 180
180 से हमको लाना है प्लस में 3। अब हम पहले पता करेंगे कि प्लस में 3 लाना कैसे है, जोड़कर या घटाकर। अगर पता हो गया जोड़ कर लाना तो हम जोड़ के ला देंगे, इसको गुणनफल करेंगे फिर जोड़ कर ला देंगे। और अगर घटा के लाना तो इसको हम गुणनफल करके और इन्हें से घटा कर ला देंगे। देखिए तो कैसे पता चलेगा, तो एक को पता करेंगे, ये प्लस में है ये माइनस में, तो प्लस गुने माइनस गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस। इसका मतलब हमको घटा के कितना लाना है, प्लस में 3। आइए हम गुणनफल करते हैं। देखिए 2 को रहने दीजिए, 90 को करिए पहले, 90 45 बार में, फिर 3 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। अब देखिए ये वाला 2 अभी रह देते हैं तो 2 मान लेके यहाँ पे लिख देते हैं, दिक्कत। अब देखिए हमको लाना है 3x, देखिए तो कैसे आएगा, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12 और बचती 15 आ गया। 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। टूट गया होगा, प्लस में 3 लाना था फॉर्मूले पे, 15 माइनस 12 बराबर 3, टूट गया। आइए हम तोड़ते हैं, 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या चीज मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, सॉरी ना, दोनों में x कॉमन मिल रहा है। x कॉमन किसको बोलते हैं, जो दोनों मिले। देखिए तो इनमें 2 है, इनमें 15 है, तो 2 के अगर कॉमन लेते तो 2 के 15 आता है ना, तो नहीं जाएगा। तो यहाँ 2 तो x है तो x बचेगा, अभी 2 तो इसी रहेगा, प्लस x था तो x तो ले ली तो बचा कितना 15। अब देखिए ध्यान दीजिए, हम प्लस में लाना है, यहाँ पे प्लस लाना है तो क्या चीज कॉमन लेंगे, माइनस लेंगे कॉमन। अब लाना है 2x और प्लस में 15, तो यहाँ 2 आएगा कैसे, 12 है तो 2 लाएंगे, 2 लाना है तो कितना से भाग देंगे, 6 अगर कॉमन लेते हैं, दोनों में 6 मिल रहा है तो 6 कॉमन लेंगे तो 6 दूना के 12। अब देखिए ये माइनस था, ये माइनस, तो प्लस में 2x आया, और ये माइनस में ये माइनस, तो प्लस में 6 के पारा में 90 के बार में 15 बार में इक्वल टू 0। यहाँ पर दिक्कत। अब देखिए इसको एक तो लिखते हैं, 2x प्लस 15 और x माइनस 6 बराबर 0। अब 0 से कंपेयर कर देते हैं तो 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x इक्वल टू प्लस 15 तो माइनस 15, x बराबर माइनस 15/2। अब देखिए एक मानते हैं x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर प्लस में 6। देखिए एक तो ऋणात्मक आया, एक तो धनात्मक आया, तो हम माने थे बर्तनों की संख्या तो ऋणात्मक हो सकता है कभी, तो नहीं तो मिलेंगे नहीं। x मान कितना आया 6, तो हम बर्तनों की संख्या माने थे 6, x बराबर बर्तनों की संख्या माने थे क्या चीज 6, तो बर्तनों की संख्या पर कितना हो जाएगा 6। बर्तनों की संख्या मान लेते x माने थे, तो x माने कितना है 6 आंसर हो गया। अब उसके प्रत्येक लागत माने थे क्या चीज, लागत माने थे 2x प्लस 3, तो 2 गुने x मान 6 आया प्लस में 3, 6 दूना के 12 और 3 15। बर्तनों की संख्या 6 और प्रत्येक नग की लागत कितना, एक बर्तन को बनाने के रुपया लगा 15 रुपया। यही हो गया क्या चीज आंसर। और क्वेश्चन का छूट गया था, देख लेते हैं। हो गया बस, एक तो क्वेश्चन छूटल था। अब 4.3 के पूर्ण वर्ग विधि बता दिए। अब दूसरा प्रश्न 4.3 को अगली वीडियो बताएंगे। वीडियो बढ़िया लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में कीजिएगा कैसा लगा वीडियो। ठीक है, जय हिंद।